आज समाअत जो शुरू हुई है डिविजनल बेंच में, आज मेरा ख्याल है आज 11वां दिन था साइफर के केस को और तकरीबन 16 घंटे से ऊपर आर्ग्यू हो चुका है। और मैंने आज जज साहब को ये बताया कि ये वाहिद केस है जिसका कोई एंगल, कोई एस्पेक्ट हमने नहीं छोड़ा, जिसको डिफेंस ने डिस्ट्रॉय और डिमोलिश बुरे तरीके से ना किया और स्मैश किया हर पीस ऑफ एविडेंस को। एक आखिरी एस्पेक्ट रह गया था जिस पे जज साहिबान को असिस्टेंस चाहिए थी, जो कल आपने सुना भी कि हाथी निकल गया है, पूंछ पीछे रह गई है। वो पूंछ बेसिकली ये थी कि जो इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस में अपने पास साइफर डिलिबरेटली और जानबूझ के रखा, जो साइफर उनको दिया गया और उसमें लापरवाही और गफलत बरती गई, उसमें जो 2-2 साल सज़ाएँ हैं उनसे भी बाहर निकलें। तो बहरहाल वकील की ड्यूटी होती है कि जो जज साहिबान की तरफ से हुक्म होता है, असूलन तो जब हम बड़ा केस, बड़ा जुर्म तोड़ते हैं तो छोटों की परवाह नहीं होती, दुम खुद ब खुद ही निकल जाया करती है। मगर जब हुक्म होता है कि दुम भी निकालें तो फिर वकील की ड्यूटी बनती है वो भी निकालें। सो आज वो दुम भी बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल गई है और उस इस बात पर ही निकल जाती है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंजम्पशन, कि जज साहब ने अपने चार्ज में लिखा है कि साइफर जो आपको इंटरेस्ट हुआ अंग्रेज़ी में, यानी जो आपको सौंपा गया और आपको दिया गया, तो इमरान खान साहब को उस तारीख को कोई साइफर सौंपा ही नहीं गया। जजेस इस बात पर क्लियर हैं कि जिसको चीज़ सौंपी जाती है और जिससे वापस लेनी होती है, ज़िम्मेदारी उसकी होती है, और वो ज़िम्मेदारी SPM आज़म खान साहब की थी। तो कोई इंटरेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट कि ये साइफर इमरान खान साहब को दिया जा रहा है वो है ही नहीं। दूसरी जो बड़ी अहम बात सामने आई कि अगर कोई साइफर गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो उसका फॉरेन ऑफिस के पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद है और वो मैकेनिज़्म में फॉरेन ऑफिस ने एक्शन कुछ उसके ऊपर लेना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बताना है, सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स को बताना है, एक इंक्वायरी करनी है और एक डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। ये चारों चीज़ें इन्हीं की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, जो बड़ी शॉकिंग बात मैंने उनसे शेयर की है कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा दी जब उन्होंने अपने SPM को, मिस्टर आज़म खान को बताया कि कॉपी लापता है, उसको ढूंढा जाए। तो उसकी तलाश के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी, उनका पर्सनल स्टाफ, उनके ADC की ड्यूटी लगी कि कॉपी ढूंढी जाए और साथ ही साथ में फॉरेन ऑफिस को इतला दे दी गई 28 मार्च को जिस महीने साइफर आया उसी महीने फॉरेन ऑफिस को इतला दे दी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी नहीं है, आप उसमें जो एक्शन है वो ले लें। तो उन्होंने तब से लेकर अब तक ना एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कोई लिया, ना मुनासिब समझा, ना उन्होंने कोई FIR कराई, ना उन्होंने कोई डिपार्टमेंटल एक्शन किया। तो ये लापरवाही और गफलत इमरान खान साहब ने तो हरगिज़ नहीं की। इमरान खान साहब ने तो बड़ा टाइमली अपनी ड्यूटी निभाई और बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई गफलत नहीं बरती और फ़ौरन बता दिया है। और जो गवाह पेश हुए इस केस में, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे PW18 जो पेश हुए, उन्होंने अपनी शहादत में सुहेल महमूद साहब ने इतराफ़ किया कि मुझे आज़म खान साहब ने बताया था कि उनकी कॉपी गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही। तो उसके बाद इनकी तरफ से शमून कैसर इनके गंवाने का, हमने ना इस पर कोई एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई की, ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ। तो ये पूरे का पूरा चार्ज और लापरवाही और गफलत का, कि जब बड़ा जुर्म जाता है तो छोटे ऑटोमेटिकली साथ कलैप्स हो जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरी नज़र में साइफर केस बहुत बुरे तरीके से फटर हो चुका है, तो इसमें कुछ बकाया नहीं बचा। वो उसका कोई एक पिलर, एक इमारत का एक कॉलम भी, एक पिलर भी, ये लापरवाही और गफलत इमरान खान साहब ने तो हरगिज़ नहीं की। इमरान खान साहब ने तो बड़ा टाइमली अपनी ड्यूटी निभाई और बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई गफलत नहीं बरती और फ़ौरन बता दिया है। और जो गवाह पेश हुए इस केस में, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे PW18 जो पेश हुए, उन्होंने अपनी शहादत में सुहेल महमूद साहब ने इतराफ़ किया कि मुझे आज़म खान साहब ने बताया था कि उनकी कॉपी गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही। तो उसके बाद
इनकी तरफ से शमून कैसर इनके गंवाने का, हमने ना इस पर कोई एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई की, ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ। तो ये पूरे का पूरा चार्ज और लापरवाही और गफलत का, ये जब बड़ा जुर्म जाता है तो छोटे ऑटोमेटिकली साथ कलेप्स हो जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरी नज़र में साइफ़र केस बहुत बुरे तरीके से फटर हो चुका है, तो इसमें कुछ बकाया नहीं बचा। वो उसका कोई एक पिलर, एक इमारत का एक कॉलम भी, एक पिलर भी जो है वो बकाया नहीं बचा। पूरी की पूरी बिल्डिंग साइफ़र की बुरी तरीके से डिमोलिश है। आपने सिर्फ फैसला सुनना है। दिक्कत क्या है, मुझे आपका अगला सवाल मालूम है। दिक्कत ये है कि सरकार ने कहा है कि हमें भी अपने केस का दिफा करना है और हमें भी इन सवालों के जवाब देने हैं, और उन्होंने हैरानगी की बात है, उन्होंने कहा हमें 2 से 3 दिन तो लगेंगे। सारा कुछ तो पढ़ा गया, अब सिर्फ 10-12 सवाल हैं जो फॉर्मुलेट होते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। मेन बात ये है, 2 चीज़ों में कामयाब है। एक इस बात में कामयाब थे कि इलेक्शन से पहले सज़ा देनी है, दे दी। इसमें भी कामयाब है कि ईद से पहले केस कंक्लूड सरकार ने नहीं होने दिया, इसमें भी कामयाब है। तो आज अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो भी जाती, किस काम की वो रिहाई कि अगर बाकी मुकदमे 1-2 जज साहिबान ईद के बाद की तारीखें डाल रहे हैं, रिहाई होती तो सारे केसेस में होती, इकट्ठी होती। हमने ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने चीफ जस्टिस साहब के आगे रखे हैं। उन्होंने कहा है रमज़ान के फ़ौरन बाद जो अब साइफ़र की तारीख डली है 16 तारीख, 16 को हम आपको तफसीली सुनेंगे और आप अपनी मेमोरी हमारी दोबारा रिफ़्रेश करके अपना केस 16 को ही कंक्लूड करें। रमज़ान की भी कोई कैद नहीं होगी हमें, हम आपको खुला टाइम देंगे और इंशाल्लाह हम इस केस को ख़त्म करेंगे। और मैं इसमें अगर एक बात ऐड कर सकूँ, सलमान सफदर साहब ज़ाहिर है अपनी तारीफ़ खुद नहीं करेंगे, लेकिन 16 से 17 घंटे हम इनके साथ होते हैं, लेकिन इन्होंने बहस की है। 14वीं आज तारीख थी, पहले कल तक खुद ही कहा गया कि जी हाथी निकल गया, दुम रह गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुम भी निकल गई है। कोर्ट की हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन एक कोर्ट करेंगे जो उन्होंने एंड में कही, वो ये थी कि यू हैव कैप्चर्ड अस, आपने बात अपनी समझा ली है हमें, अब आपको एक मौका है। आप उसके बाद 16 तारीख दी गई है, 16 को दोबारा एक रिफ़्रेश कराया जाएगा बेंच को कि क्या बातें हुई हैं, और उसके बाद सलमान सफदर साहब अपनी बात मुकम्मल करेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन शुरू करेगी। अब कोई चीज़ रह नहीं गई जिसके तहत आज तो ये भी अदालत में कह दिया गया कि हम ये भी समझते हैं कि साइफ़र कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, साइफ़र की एक कॉपी का मसला चल रहा है, मेन साइफ़र डॉक्यूमेंट का कोई मसला नहीं चल रहा है, कोई सीक्रेट नहीं बाहर निकला। सलमान सफदर साहब ने बहुत मुफस्सिल दलाइल, इतना बहुत कम है कि एक अपील जो है एक मामले की वो 14 दिन चले, उसमें 16-17 घंटे बहस हो चुकी हो। उम्मीद है कि इसमें मुकम्मल हमें रिलीफ मिलेगी। हमें सस्पेंशन की नहीं थी, आज बेंच ने खुद कह दिया कि जी इतने दिन आप चल चुके हैं, आप सस्पेंशन की क्या बात करनी है, अब तो मुकम्मल फैसला ही होगा। मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं कि सलमान सफदर साहब ने माशाल्लाह साइफ़र का जो सफ़र है ना, अपनी इस जो 17-18 घंटे की बहस थी, उसमें साइफ़र का सफ़र ख़त्म कर दिया है। चाहे वो जनरल इलेक्शन में जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि अंदर रखें, चाहे ईद पे रोकें, खान ने बाहर आना है और इंशाल्लाह 25 करोड़ खान के साथ करेंगे। मैं एक फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है आपके लिए, इस साइफ़र का सफ़र कंप्लीट होके अब सिफर हो गया है, पीछे कुछ ना नहीं। तो साइफ़र है, सफ़र था और सिफर हो गया।